गोजो जर्नी पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे गोजो सुकुना को अपने डोमेन में फंसाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि सुकुना माहुरागा को समन कर लेता है। माहुरागा अपनी स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन का यूज करके गोजो के डोमेन को तोड़ देता है। अब सुकुना के साथ माहुरागा भी है जो उसे बचा लेता है। अब ये था पार्ट 1 का रिकेप। अब शुरू होती है हमारी आज की वीडियो गोजो जर्नी पार्ट 2। और हाँ, अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 जाकर देखो ताकि तुम्हें स्टोरी समझ में आए। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो पहले पार्ट 1 देख लो। और एनिमे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं करने वाला हूँ 500 सब्सक्राइबर पर 2 करेंसी रोल की सब्सक्रिप्शन का गिव अवे। और अगर तुमने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और शुरू करते हैं अपना गोजो जर्नी पार्ट 2। फाइट को कंटिन्यू करने से पहले तुम्हें माहुरागा की कर्स टेक्निक को समझना जरूरी है। सुकुना एक वाहिद ऐसा बंदा है जिसने माहुरागा को अपने कंट्रोल में किया है। आज से पहले कोई भी सुकुना के अलावा माहुरागा को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया था। माहुरागा मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक में से एक शिकिगामी है और ये सबसे पावरफुल शिकिगामी है। माहुरागा की सबसे खतरनाक और मेन टेक्निक अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का यूज करके माहुरागा ओपोनेंट की टेक्निक को अडेप्ट कर लेता है और फुली अडेप्ट करने के बाद उसे उस टेक्निक से कोई असर नहीं होता। इसके बाद भी वो तब तक अडेप्टेशन करता रहता है जब तक ओपोनेंट की उस टेक्निक को खत्म करने का प्लान नहीं बना लेता, चाहे वो टेक्निक कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो। इसके अलावा इसके सर पर एक व्हील होता है। अगर कोई सिंपल टेक्निक से इस पर वार करता है तो व्हील एक बार घूमता है और उसे अडेप्ट कर लेता है। मगर टेक्निक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जैसे गोजो की इन्फिनिटी तो उसे कई बार झेलने पड़ते हैं और उसका व्हील एक से ज्यादा बार घूमता है। इसकी एक खास बात यह है कि कोई भी 10 शैडो यूजर जैसे मेगुमी और सुकुना ये माहुरागा को बुलाए बगैर ही उसकी व्हील को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और अटैक झेल कर टेक्निक को अडेप्ट कर सकते हैं। और इसे आप फाइट में होता हुआ भी देखेंगे। और बहुत कर ली ज्ञान की बातें, अब चलते हैं फाइट की तरफ। हम देखते हैं कि माहुरागा ने अपनी स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन का यूज करके गोजो का डोमेन तोड़ दिया है, जिससे ये तीनों गोजो के डोमेन से बाहर आ जाते हैं और सुकुना खुद को हील कर लेता है और सुकुना माहुरागा को वापस शैडो में भेज देता है। गोजो ये देखकर हैरान हो जाता है कि माहुरागा कैसे गोजो के डोमेन को 0.1 सेकंड से भी पहले अडेप्ट कर सकता है। गोजो ने अब तक 5 बार डोमेन का इस्तेमाल किया है, मगर उसे समझ आ जाता है कि उसके डोमेन के हिट का सामना सुकुना की बजाय मेगुमी की सोल ने किया है। क्योंकि मेगुमी भी 10 शैडो का यूजर है, इसलिए मेगुमी की सोल पर हिट लगने से पहले ही माहुरागा ने गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लिया। सुकुना ये बात जानता है कि गोजो का इन्फिनिट वर्ल्ड उसके लिए सरदर्द होगा और अगर उसने माहुरागा को शुरू से बुलाया होता तो माहुरागा की अडेप्टेशन से पहले ही गोजो उसे 1 हिट कर देता। इसलिए सुकुना ने गोजो के डोमेन हिट्स को मेगुमी की सोल पर होने दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अडेप्टेशन के लिए माहुरागा या उसके यूजर को अटैक झेलना होता है और इसलिए सुकुना मेगुमी की सोल को सामने कर लेता है और माहुरागा बाहर आए बगैर ही गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लेता है। माहुरागा ने गोजो के डोमेन को अडेप्ट किया हुआ था, इसी वजह से वो बाहर आते ही 1 हिट में गोजो के डोमेन को तोड़ पाता है और उस पर इसका कोई असर भी नहीं होगा और वो जल्दी भी हील हो जाएगा। इसलिए गोजो माहुरागा को एक हिट में मारना चाहता था। गोजो सुकुना को बोलता है कि माहुरागा ने उसके डोमेन को अडेप्ट किया है, तुमने नहीं। गोजो प्लान बनाता है कि वो फिर से डोमेन खोलेगा और सुकुना को टारगेट करेगा और जैसे ही माहुरागा बाहर आएगा तो गोजो उसे 1 हिट कर देगा और उसके बाद सुकुना से निपटेगा। मगर गोजो जैसे ही डोमेन खोलता है तो गोजो की नाक से खून आने लग जाता है, क्योंकि सोर्सरर्स का जब डोमेन टूटता है तो वो अपनी कर्स एनर्जी फौरन यूज नहीं कर सकते और डोमेन भी नहीं खोल सकते क्योंकि सोर्सरर्स की कर्स एनर्जी बर्न हो जाती है। मगर गोजो अपनी कर्स टेक्निक को वापस पाने के लिए अपने ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज करता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है और फिर उसे आरसीटी के जरिए वापस से हील कर लेता है। मगर ये ब्रेन के उस हिस्से के लिए बहुत रिस्की होता है और वो ये पहले 5 बार कर चुका है और अब उसके माइंड का वो हिस्सा इतना डैमेज हो चुका था कि अब अगर उसने डोमेन को खोलने की कोशिश की तो उसकी जान भी जा सकती है और इसलिए वो डोमेन नहीं खोल सकता और जमीन पर गिर जाता है। अब चलते हैं सुकुना की तरफ। सुकुना का प्लान था कि वो माहुरागा से गोजो का डोमेन अडेप्ट करवाए, जो वो करवा भी चुका है, और गोजो की इन्फिनिटी को माहुरागा से अडेप्ट करवाए ताकि माहुरागा गोजो की इन्फिनिटी को भी सरपास कर सके। गोजो के पास जब तक उसकी इन्फिनिटी है तब तक माहुरागा गोजो को टच भी नहीं कर सकता। अब सुकुना सोचता है कि वो अपना डोमेन भी बैरियर के साथ खोलेगा ताकि गोजो तब तक ना भाग सके जब तक माहुरागा गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट ना कर ले। मगर सुकुना जैसे ही डोमेन ओपन करता है तो उसका डोमेन भी टूट जाता है। ये इसलिए नहीं हुआ कि सुकुना ने भी गोजो की तरह अपने ब्रेन को डैमेज किया हुआ है, बल्कि ये इसलिए हुआ कि गोजो ने जब अपना डोमेन खोला तो डोमेन हिट्स मेगुमी को तो लगे मगर 10 सेकंड के लिए सुकुना को भी लगे और इन 10 सेकंड में सुकुना का ब्रेन इतना डैमेज हो गया था कि अब वो अपना डोमेन भी ओपन नहीं कर सक रहा था और सुकुना की सिर्फ नाक से ही नहीं बल्कि आंखों से भी खून आने लगता है। अब गोजो सुकुना पर हंसने लगता है और कहता है कि मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
डोमेन की फाइट अब खत्म हो जाती है। अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है जिसमें गोजो सुकुना से बहुत ताकतवर है। अब एक और लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को बिल्डिंग्स में दे देकर मार रहे होते हैं कि एकदम गोजो देखता है कि माहुरागा का व्हील सुकुना पर आ गया है। अब माहुरागा की बजाय सुकुना इन्फिनिटी का सामना कर रहा है। गोजो देखता है कि व्हील एक बार घूम चुका है और डोमेन को अडेप्ट करते वक्त व्हील काफी बार घूमा था। गोजो के अंदाजे के मुताबिक सुकुना इन्फिनिटी को अडेप्ट करने के लिए 4 बार व्हील घुमाएगा जिसमें से एक बार वो घूम चुका है। जब सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है तो व्हील ग्रे हो जाता है और वो अडेप्ट करना बंद कर देता है। गोजो सुकुना पर तब अटैक करता है जब सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा हो। सुकुना देखता है कि गोजो सिर्फ ब्लू का यूज कर रहा है ताकि वो ब्लू के सिवा कोई और टेक्निक अडेप्ट ना कर सके। गोजो के 3 इन्फिनिटी के हिट से ही सुकुना इन्फिनिटी अडेप्ट कर लेगा। सुकुना कहता है कि गोजो अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। गोजो सुकुना पर हंसता है और कहता है कि मैं इन 3 हिट से पहले ही तुझे मार दूंगा। गोजो सुकुना को मारने लगता है और जब सुकुना खुद को बचाने के लिए डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है तो गोजो ब्लू से अटैक कर देता है और एक बार फिर व्हील घूम जाता है। काफी लड़ाई के बाद गोजो फिर से ब्लू इस्तेमाल करता है और तीसरी बार भी व्हील घूम जाता है। अब सिर्फ एक बार ही व्हील का घूमना रहता था। गोजो अपने रिवर्सल लेट से सुकुना पर अटैक कर देता है जिससे सुकुना बच जाता है और गोजो का मजाक उड़ाने लगता है। गोजो कहता है अभी ये रिवर्सल लेट तुम्हें मारेगा और रिवर्सल लेट बिल्डिंग का चक्कर लगाकर सुकुना के पीछे आकर फट जाता है जिससे सुकुना की बहुत बुरी हालत हो जाती है और गोजो उसे इतना पावरफुल फ्लैश ब्लैक मारता है कि वो बेहोश ही हो जाता है और सुकुना के सर वाला व्हील नीचे गिर जाता है मगर नीचे लगते ही वो चौथी बार भी घूम जाता है। अब यहाँ माहुरागा की एंट्री होती है। अब उसने गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है तो वो गोजो से लड़ सकता है। वो गोजो पर अटैक करता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। अब गोजो की आरसीटी भी सुस्त हो गई थी जिसकी वजह से उसे हील होने में भी टाइम लग रहा था। गोजो माहुरागा से फाइट करना शुरू करता है और उसे घायल कर देता है। इतने में सुकुना बेहोश को भी होश आ जाता है। सुकुना रैबिट स्केप का यूज करके गोजो का ध्यान भटकाता है और माहुरागा को बचा लेता है। सुकुना माहुरागा की हेल्प करता है क्योंकि उसे डर था कि गोजो माहुरागा को मार ना दे। सुकुना धोखे से गोजो पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। सुकुना एक और शिकिगामी अगीटो को भी समन करता है। अब यहाँ गोजो 1v3 की सिचुएशन में आ जाता है। माहुरागा गोजो की इन्फिनिटी ब्लू और डोमेन को भी अडेप्ट कर चुका है इसलिए गोजो रेड का यूज करता है मगर वो रेड से भी बच जाता है क्योंकि उसने इसे भी अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। अब इनकी एक लंबी फाइट होती है मगर अब भी गोजो इन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है। सुकुना को डर था कि अगर ये फाइट जल्दी खत्म ना हुई तो गोजो इन तीनों को मार देगा और सुकुना माहुरागा को कहता है कि अब कितनी देर लगाओगे, तुम मेरे शिकिगामी हो, मैं वोबी को भूल जाओ। सुकुना का डर था कि गोजो पर्पल का यूज कर देगा जिससे ये तीनों निपट जाएंगे। माहुरागा का व्हील एक बार और घूमता है और वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करते हुए एक ऐसा स्लैश मारता है जिससे गोजो का हाथ कट जाता है। इसने ये कुछ ऐसा कर दिया था जिसका वेट सुकुना काफी देर से कर रहा था जिसे आप वीडियो के आखिर तक समझ जाओगे। गोजो खुद को कम कर्स्ट एनर्जी की वजह से हील नहीं कर पा रहा था। इस चीज का फायदा उठाकर वो तीनों गोजो पर एक साथ अटैक कर देते हैं। गोजो को पता था कि इनमें से सबसे कमजोर अगीटो है और वो बार बार सेम अटैक कर रहा है इसलिए गोजो एक हाथ से तीनों पर पावरफुल ब्लू मारता है जिसमें अगीटो का खेल खत्म हो जाता है और सुकुना और माहुरागा ही बचते हैं। गोजो के कई बार ब्लैक फ्लैश यूज करने की वजह से गोजो की एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपना हाथ हील कर लेता है। ये देखकर पहली बार हजारों सालों में सुकुना नर्वस फील करता है। गोजो माहुरागा पर ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। गोजो सुकुना को भी बहुत मारता है और उसे भी माहुरागा पर फेंक देता है। गोजो सुकुना को ब्लैक फ्लैश से मारने जाता है लेकिन उसे माहुरागा बचा लेता है। अब यहाँ गोजो कुछ ऐसा करता है जिससे सुकुना भी डर जाता है। गोजो रेड को मैक्सिमम आउटपुट पर रिलीज करता है और जो ब्लू उसने अगीटो को मारने के लिए रिलीज किया था वो अब भी आसमान में होता है। सुकुना माहुरागा को कहता है इसे रोको। माहुरागा गोजो माहुरागा के अटैक को अपने ब्लैक फ्लैश से रोक देता है। सुकुना भी ब्लू को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करता है। गोजो अपने ब्लू की पावर को भी इंक्रीज कर देता है और सुकुना का अटैक भी जाया हो जाता है। अब गोजो का ब्लू और रेड मर्ज होता है और आपको पता ही होगा कि रेड और ब्लू का मर्ज होने से होलो पर्पल बनता है। गोजो का होलो पर्पल रिलीज होता है और वो इतना पावरफुल होता है कि उससे पूरी सिटी ही तबाह हो जाती है और माहुरागा राख बन जाता है। सुकुना मरने की हालत में होता है और वो दीवार के सहारे खड़ा होता है। गोजो पर भी इसका इफेक्ट होता है मगर ज्यादा नहीं क्योंकि इसमें गोजो की भी कर्स एनर्जी शामिल होती है। अब सारों को लगता है कि गोजो जीत चुका है मगर सुकुना एक स्लैश से गोजो पर अटैक करता है जिससे गोजो 2 हिस्सों में कट जाता है और मारा जाता है। जी हाँ, इस दुनिया का सबसे ताकतवर सोर्सर मारा जा चुका है। सुकुना की इस नई टेक्निक का नाम वर्ल्ड बाइसेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुकुना गोजो को उसकी इन्फिनिटी के साथ कैसे मार सकता है, तो ये सब हुआ है माहुरागा की वजह से। सुकुना माहुरागा का यूज शुरू से ही गोजो की इन्फिनिटी
के खिलाफ करना चाह रहा था। माहुरागा जब शुरू में गोजो से लड़ रहा था तो उसने गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए अपनी क्रश टेक्निक को बदल लिया था, लेकिन इसे माहुरागा के सिवा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए सुकुना इस टेक्निक को यूज नहीं कर सका। सुकुना जानता था कि जैसे जैसे माहुरागा लड़ता जाएगा वो कोई नया रास्ता निकाल लेगा, इसलिए सुकुना अच्छे टाइम का वेट करता रहा और गोजो से लड़ता रहा। माहुरागा ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया था जिससे वर्ल्ड और स्पेस को ही काटा जा सके, और उसी टाइम माहुरागा ने गोजो का हाथ काटा था और उसके बीच आने वाली दुनिया और स्पेस पे अटैक करता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया और स्पेस कटेगा तो गोजो और इसकी इन्फिनिटी भी कट जाएगी। माहुरागा ने जब गोजो का हाथ काटा तो सुकुना को वो सही वक्त मिल गया था जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, और सुकुना अपनी टेक्निक डिसमेंटल पर बाइंडिंग वाव का यूज करके एक नई टेक्निक द वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैश का यूज करता है, और वो भी माहुरागा की तरह गोजो को टारगेट करने के लिए पूरी दुनिया और स्पेस पर अटैक करता है। सुकुना के इस अटैक से गोजो कट जाता है और मर जाता है। Just you, but space, existence itself. You did well, Gojo Satoru. I won't forget you for as long as I live. गोजो हमें ननामी और गैटो की सोल से बात करते हुए दिखता है, और सुकुना गोजो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे लड़ाई में बहुत मजा आया और वो एक शानदार ओपोनेंट था। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैं मिलूंगा इसके थर्ड पार्ट में। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप गोजो की इस डेथ से सेटिस्फाइड हो या नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ।